दोस्तों अभी पीएसपीसीएल की तरफ से जेई की 2026 से रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है, जिसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 622 पोस्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे इसका डेट 20 अप्रैल 2026 से ही स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे लास्ट डेट की बात करें तो 10 मई 2026 होने वाला है। यहाँ पे जॉब लोकेशन की बात कर सकते हो तो देखिए पंजाब के अंतर्गत तो होने वाला है। चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल से वीडियो को देखते हैं। यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन आपको थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करके आएंगे नीचे। तो नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ। इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला नोटिफिकेशन आपके सामने खुल जाएगा। अब ये भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसको इजी तरीके से एक्सेस कर पाओगे। अब यहाँ पे आते हैं नीचे, और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे दिया है पूरा है इसका इंटरफेस। ये तो है टोटल वैकेंसी देखने को मिल रही है हमारे पास 622। और यहाँ पे बोल रहा है रजिस्ट्रेशन एंड सबमिट एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट के लिए 20 अप्रैल 2026। और यहाँ पे लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिट और एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए 10 मई 2026। और वहीं पे है लास्ट डेट ऑफ फीस डिपॉजिट के लिए 15 मई 2026 देखने को मिल रहा है। और ये अभी थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ सैलरी का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जो कि 35,400 या 500 पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल 622 वैकेंसी देखने को मिल रहा है, जिसमें यहाँ पर है कि पोस्ट रिजर्व फॉर वोमेन। यहाँ पे 622 में से कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो वोमेन के लिए पहले से ही रिजर्व है। और यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी के अंतर्गत टोटल पोस्ट यहाँ पे 243 है, जिसमें से 69 पोस्ट वोमेन के लिए। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत 62 पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें से 19 पोस्ट वोमेन के लिए ऑलरेडी रिजर्व है। ऐसे करके यहाँ पे एससी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद फिर से वही प्रोसेस जो है देखने को मिल रहा है। सभी यहाँ पे कैटेगरी जो है देखने को मिल रही है कि एससी कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पे टोटल पोस्ट कितने हैं, और यहाँ पे वोमेन के लिए कितना पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टोटल पोस्ट यहाँ पे बात करें तो 622 है, जिसमें से 209 वुमेन के लिए रजिस्टर्ड है, यानी कि महिलाओं के लिए रजिस्टर है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिए हुए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास बेसिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए नेम है, पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे तीन चीजें देखने को मिल रही है कि फुल टाइम रेगुलर 3 से 4 सालों का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि मिनिमम 60% मार्क्स से आप इनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे बीटेक का दिया हुआ है कि या फिर बीएससी का दिया हुआ है, और उसमें कितना मांगा हुआ है कि 50% देखने को मिल रहा है। उसके बाद वही पे सेम यहाँ पर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसी भी इंस्टीट्यूट से यहाँ पे दिए हुए, तो वो और इंस्टीट्यूट इंडिया के अंतर्गत होने चाहिए, 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो दिखा हुआ है नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पंजाबी, यानी कि कैंडिडेट मस्ट है पास पंजाबी ऑफ एटलीस्ट 10वीं का जो होता है उसको कम से कम ये जो है पंजाब के अंतर्गत पास होने चाहिए, जो क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज अभी नीचे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो बेसिक लैंग्वेज होता है वो आपको आना अनिवार्य है। और यहाँ पे दी हुई एज लिमिट, तो एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हो कि 18 से 37 साल का है, यहाँ पे एज लिमिट देखने को मिला है, यानी कि मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 37 ईयर्स। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है कि रिलेशन के अंतर्गत आने वाले, तो यहाँ पे एससी कैटेगरी या फिर बैकवर्ड क्लास को 5 ईयर्स का यहाँ पे एज रिलेशन छूट देखने को मिल रहा है। वहीं पे एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन फीस एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं कि अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो कितना फीस देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी देखने को मिल रही है बी सी डी,
और यहाँ पे ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड शेड्यूल कास्ट एंड पर्सनल विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 1200 पर एप्लीकेशन और यहाँ पे प्लस जीएसटी देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे एससी एंड विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए फिर 750 और यहाँ पे जीएसटी 135 टोटल यहाँ पे इतना पेमेंट देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से वही कैटेगरी और सर्टिफिकेट दिया हुआ है, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। वही अगर आप एससी या फिर बीसी यानी कि बैकवर्ड क्लास से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपके पास उसका भी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि इसका एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या है, तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर है, फिर टॉपिक दिया हुआ है, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू द यहाँ पे कोर्स से दिया हुआ है, फिर पंजाबी लैंग्वेज नॉलेज दिया है, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश। यहाँ पे देखिए इससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पंजाबी लैंग्वेज नॉलेज से 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन। वही जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिए हुए ऑल द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी कैरी अनमार्क इन ईच करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क अलाउड करेक्ट, यानी कि यहाँ पर 0.25 का नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रहा है, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर गलती कर देते हो तो 1 नंबर आपका गायब हो जाएगा। इस एग्जाम के लिए आपके पास 2 घंटे का समय देखने को मिल रहा है, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट का टोटल आपके पास टाइम ड्यूरेशन रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 45% और वहीं रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 35% देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो अभी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि एक्शन अगेंस्ट यूजिंग, और थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो यहाँ पे देखिए पूरा ये जो है नोटिफ़िकेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आके इस फॉर्म को अगर फिलअप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फ़ोटो साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने पिक्सल का फ़ोटो साइज़ होगा। अगर आप इस फॉर्म को अपने घर से ही फिलअप कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन से या फिर लैपटॉप या फिर पीसी से, तो यहाँ पे पूरा देखने को मिलेगा कि कितना साइज़ का आपका फ़ोटो रहेगा, कितने साइज़ का सिग्नेचर रहेगा। वो सब देखने को मिल रहेगा, तो इसका आप इज़ी तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं और इसको आसानी से फॉर्म को फिलअप करना चाहे तो फिलअप कर सकते हैं। सेम वही यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको इस वेबसाइट के ऊपर आएँगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। तो वही प्रोसेस है, इसका ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट देखने को मिल रही है, टोटल पोस्ट 622 है और यहाँ पे वही 20 अप्रैल रजिस्ट्रेशन के लिए 10 मई लास्ट डेट है। फीस पेमेंट के लिए 15 मई तक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1400 हो जाएगा टोटल, यानी कि 1200 प्लस 18% जीएसटी। उसके बाद यहाँ पे एससी की और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एज लिमिट की वही बात करें तो 18, मिनिमम मैक्सिमम 37 और यहाँ पे वही क्वालिफिकेशन जो पहले हमने बात कर चुके हैं इस वीडियो में। कैटेगरी वाइज तो वहाँ पे देखिए वुमेन के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल पोस्ट है। जनरल कैंडिडेट के लिए टोटल 243 पोस्ट है, जिसमें से 69 वुमेन के लिए। इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात कर चुके हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन 120 मिनट के होंगे। अगर ये कंप्लीट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देखने को मिल रहा है कि टोटल क्वेश्चन पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिसके बारे में हम लोगों ने पीडीएफ में बात कर चुका है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक, तो लिंक यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का मिल जाएगा और यहाँ पर फिर अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करके इस फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर इसके लिए आप एलिजिबल हैं और चाहते हैं इस वैकेंसी का लाभ उठाना, तो आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपके डाउट को 100% क्लियर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब